जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए स्टार्ट करें बेरिश इंगल्फिन कैंडल। आप लोग को पता ही है कि इसके पहले हम पढ़े थे बुलिश इंगल्फिन कैंडल, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? बेरिश इंगल्फिन कैंडल। दोस्तों आप लोग को पता है कि बेरिश इंगल्फिन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, हमको सब मालूम है, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा। आप और कहीं पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि बुलिश इंगल्फिन कैंडल बनता है, बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस किस कंडीशन पर जाता है। और कभी कभी आपका बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, आपके सामने सब कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, बस हमको समझाना ही है। तो आइए देखते हैं। देखिए बेरिश इंगल्फिन कैंडल। तो बेरिश इंगल्फिन कैंडल ये जो बना हुआ है ये 5 मिनट के चार्ट पे है। कितने मिनट के चार्ट पे? 5 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। ये बेरिश इंगल्फिन कैंडल है। अगर बेरिश इंगल्फिन कैंडल दोस्तों आप देख रहे हैं तो आपको कैंडल बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनने से पहले आपका कैंडल अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब कैंडल ऊपर की होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे चलता हुआ चला जा रहा है, और आपका ये जो मार्केट का कैंडल है अप ट्रेंड, ये कम से कम 7 से 8 कैंडल बना है। अगर उसके बाद बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनता है तभी हम ये मानेंगे कि ये हमारा बेरिश इंगल्फिन कैंडल है। अगर बीच में कहीं कहीं पर भी बने तो उसको हम बेरिश इंगल्फिन कैंडल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में है, कम से कम 7 से 8 कैंडल बनने के बाद में है, या 200 पॉइंट, कम से कम जो 7 से 8 कैंडल तो होना ही होना चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट का अप ट्रेंड भी होना चाहिए। अगर 200 पॉइंट का अप ट्रेंड है और 7 से 8 कैंडल भी है, उसके बाद बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनता है, तो हम ये मानेंगे, हम ये जानेंगे ये बेरिश इंगल्फिन कैंडल है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तभी समझ में आ जाएगा, फिर समझा रहे हैं। बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनने का क्या कंडीशन होता है? कम से कम 7 से 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है, तो कम से कम 7 से 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद ये 7 से 8 कैंडल तो होना ही चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट का ये कैंडल भी होना चाहिए। मतलब टोटल अगर देखा जाए ट्रेंड तो कम से कम 200 पॉइंट होना चाहिए इससे यहाँ से यहाँ तक। अगर 200 पॉइंट नहीं है और 7 से 8 कैंडल बन भी गया है तब भी हम इसको मानेंगे कि ये हमारा बेरिश इंगल्फिन कैंडल नहीं है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। और 7 से 8 कैंडल से कम भी बना है तब भी हम नहीं मानेंगे। तो कम से कम 7 से 8 कैंडल होना चाहिए। और ये जो मार्केट का ट्रेंड है ये कम से कम 200 पॉइंट का ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनता है तो हम वहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 कैंडल 8 कैंडल है, उसके बाद ये 200 पॉइंट का अप ट्रेंड भी है, उसके बाद यहाँ पर बना बेरिश इंगल्फिन कैंडल। ये क्या है? बेरिश इंगल्फिन कैंडल। कैसे जानेंगे कि ये बेरिश इंगल्फिन कैंडल ही है? कैसे जानेंगे? तो आइए इसको जानें। जैसे एक कैंडल ऐसे रहेगा, ये कैंडल बना रहेगा, इसी के जस्ट बगल एक रेड कैंडल ऐसे बनेगा, और जो ये रेड कैंडल बनेगा ये अपने सामने वाले कैंडल को ढक लेगा। अगर इसको हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे तो ये देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला कैंडल है ये ग्रीन वाले कैंडल को ढक दिया है, अपने आप में समाहित कर लिया है। तो हम ये जानेंगे कि ये जो है, जो रेड वाला है, ये बेरिश इंगल्फिन कैंडल है। कौन सा कैंडल है? बेरिश इंगल्फिन कैंडल है। तो ये हमारा बेरिश इंगल्फिन कैंडल, ये नहीं है बेरिश इंगल्फिन कैंडल। बेरिश इंगल्फिन कैंडल ये है जो रेड बना हुआ है। इसका मतलब ये अब मार्केट नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। भाई बेयर मतलब नीचे, भालू होता है ना, तो भालू कैसे चलता है? ऐसे सर्कल चलता है। और बियर कैसे चलता है? सॉरी, बियर कैसे चलता है? ऐसे चलता है। लेकिन जो बुलिश होता है, बैल, कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो बियर मतलब होता है भालू, मतलब नीचे। और बियर मतलब भालू होता है, और बुल मतलब बैल होता है। तो ये बुलिश है मतलब बैल है, ये बेरिश है मतलब भालू है। चलिए, तो बुलिश इंगल्फिन कैंडल आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं, यूज किस तरीके से इसको करते हैं। ये देखिए बेरिश इंगल्फिन कैंडल बना। बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनने के बाद, तो अगर जब बेरिश इंगल्फिन कैंडल बन गया है ना, तो हम देखेंगे कि बेरिश इंगल्फिन कैंडल के पहले जो 2 कैंडल, एक ये और एक ये, जो 2 कैंडल है इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर इसके नीचे आएगा
तभी हम सेल करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हम सेल नहीं करेंगे दोस्त। तो जब इसके नीचे आ जाएगा तब हम सेल करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इसके नीचे आया तो हम सेल कर देंगे। लेकिन कंडीशन समझिए मेरे दोस्त, कंडीशन ये है कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद कम से कम 3 कैंडल हमको ट्रेड दे देना चाहिए। अगर 3 कैंडल ट्रेड नहीं दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब अगर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद पहला कैंडल अगर ट्रेड दे दिया तो हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर पहला नहीं दिया तो दूसरा या तो तीसरा ट्रेड दे देना चाहिए। अगर दूसरा या तीसरा भी नहीं दिया, चौथा दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। बात समझ गए? तो पहला ही कैंडल यहाँ पर ट्रेड दे दिया तो हम ट्रेड ले लेंगे। मान लीजिए पहला ना देता, मोटी बात हम ये मान ले रहे हैं कि पहला कैंडल ट्रेड ना देता, तो कम से कम पहला अगर इसी के अंदर रह जाता, इसी के अंदर रह जाता तो हमको दूसरा दे देना चाहिए। अगर दूसरा देता तो हम ट्रेड ले लेते। मान लीजिए दूसरा भी ना देता, मान लीजिए दूसरा भी नहीं दिया, दूसरा भी नहीं दिया, मान लीजिए पहला इसी के अंदर रह गया, दूसरा इसी के अंदर रह गया और उसके बाद तीसरा दे रहा है, तब भी हम ट्रेड कर देंगे, तब भी हम ट्रेड कर देंगे। मान लीजिए दूसरा तीसरा भी नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया? तीसरा भी नहीं दिया, पहला इसी के अंदर रह गया, दूसरा इसी के अंदर रह गया, तीसरा इसी के अंदर रह गया और चौथा दे रहा है, तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया यहाँ समय काफ़ी हो चुका है, 5 मिनट का कैंडल है, 5 से 15 मिनट के बाद ये कैंडल ट्रेड दे रहा था। अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। कम से कम 3 कैंडल हमको ट्रेड दे देना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए आप लोग धोखा कहाँ खाते हैं उसको देखिए। अब आप लोग देखिए धोखा कहाँ खाते हैं, धोखा पहले देखिए कहाँ खा जाते हैं आप लोग। अब देखिए अगर पहला कैंडल ट्रेड नहीं दिया, इसी के अंदर रह गया, और दूसरा कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दे, दूसरा कैंडल इसको लो को ब्रेक कर दे और तीसरा अगर ट्रेड दे दे, तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। भैया पहला कैंडल इसी के अंदर रह गया, दूसरा इसको लो को ब्रेक कर दिया और तीसरा कैंडल हमको ट्रेड दिया, तो अब हम तीसरे पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको लो के अंदर ही रहता दूसरा, उसके बाद तीसरा हमारा ट्रेड देता तो हम ट्रेड करते, लेकिन दूसरा जिसको लो का ही ब्रेक कर दिया तो हम ट्रेड अब नहीं करेंगे। मतलब तीसरे पर भी अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, तीसरे पर भी अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हमको अगर ये ट्रेड मिल जाता, पहला या दूसरा या तीसरा, तो हम ट्रेड करते और ये डाउन ट्रेड में ऐसे चला आता। अब आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं। चलिए ये देखिए, बुलिश नहीं बेरिश यहाँ रहना चाहिए, यहाँ बेरिश रहना चाहिए। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के कुछ नियम, क्या क्या नियम है आइए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा गया है कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के कुछ नियम। नियम क्या है? पहला नियम है कम से कम 200 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए। देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने से पहले कम से कम 200 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए। कितने पॉइंट का? 200 पॉइंट का, तभी हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मानेंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा 7 से 8 कैंडल होने चाहिए। अगर बीच बीच में कम से कम क्या, कम से कम 7 से 8 कैंडल होने चाहिए। अब बीच बीच में 1 या 2 कैंडल ग्रीन होगा तो भी चलेगा। ग्रीन कैसे? यहाँ पर रेड होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ग्रीन तो बनेगा ही, तो ये भी गलत है। रेड 7 से 8 कैंडल होने चाहिए, कम से कम 7 से 8 कैंडल होने चाहिए। अगर बीच बीच में 1 या 2 कैंडल रेड होगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तीसरा क्या नियम है कि इंगल्फिंग कैंडल, वही मतलब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल किसी न किसी सपोर्ट पर बने हो, किसी न किसी सपोर्ट पर बने हो तो अच्छा मूव करता है। मतलब जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हमारा ऊपर बनेगा ना, ये किसी न किसी सपोर्ट पर हो। जैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो गया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट हो गया, इस तरीके का सपोर्ट बनता है। ये जो 500 का जो आंकड़े होते हैं, बड़े आंकड़े,
जैसे 40,000 हो गया, 6,500 हो गया, 41,000 हो गया, मतलब 500 का जो सपोर्ट होता है, अगर उस पर ये कैंडल बनता है तो अच्छा मूव करता है। आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो गया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट हो गया, पैरेलल लाइन का सपोर्ट हो गया, 500 का जो सपोर्ट बनता है वहाँ यहाँ पर अच्छा मूव करता है। जो 500 का सपोर्ट होता है, जैसे यहाँ बगल में ऐसे आंकड़े रहते नहीं हैं कि 500, 41,500, 42,000, 42,500, 43,000, इसी तरीके से। अब यह कम से कम 200 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए, तभी ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बने, तो हम इसको मानेंगे कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद क्या है, कैंडल बनने के बाद, जब कैंडल बन गया, सब कुछ नियम फॉलो हो गया, उसके बाद की बात हो रही है। कैंडल बन गया, सब कुछ नियम हो गया, उसके बाद क्या होता है देखिए। कैंडल बनने के बाद, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद कम से कम हमें 3 कैंडल ट्रेड दे देना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बताए ही हैं कि भाई कम से कम 3 कैंडल ट्रेड दे देना चाहिए। पहला ये। दूसरा है, पहला टारगेट 40% का होगा। जितना भी हो, जो हमारा टारगेट होगा, जैसे रहता नहीं है कि हमारा कितने पर निकलना है, तो वही मतलब कि पहला टारगेट हमारा 40% का रहेगा, 40% का। तो पहला टारगेट हमारा 40% का होगा। अगर कैंडल 300 पॉइंट का अप ट्रेंड है, तो अगर कैंडल जो अप ट्रेंड है अगर वो 300 पॉइंट का है, तो हमको चाहिए पहला 40%, मतलब 300 का 40% 120 होता है। मतलब पहला टारगेट 120, दूसरा टारगेट 140 और तीसरा टारगेट 180। मतलब अगर 300 पॉइंट का अप ट्रेंड है तो हमको सिर्फ 180 पॉइंट ही लेना है। अगर उसके बाद जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस कंट्रोल करते हुए चले जाइए, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर अपने आप को होशियार कर देना है कि हमको अब यहाँ पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं, एकदम होशियार हो जाएं। चलिए, अब हम आपको यही बता दें स्टॉप लॉस उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर हमको ट्रेड मिल गया, तो ये जो है ना, यही हमारा स्टॉप लॉस है। क्या है स्टॉप लॉस? क्या है? यही हमारा स्टॉप लॉस है, समझ गए? तो यही हमारा स्टॉप लॉस है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, तो इन सारे बातें यहाँ पर हो चुकी हैं, लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कुछ तो है नहीं कि और कुछ आपको हम बताएं, सब कुछ बता ही दिए हैं। चलिए, आप समझ ही गए हैं, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे बात करेंगे किसी और कैंडल पे। कोई भी कैंडल, बहुत कैंडल बात करना है, जैसे हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ट्रेल, बहुत से कैंडलें हैं, तो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे हर कैंडल पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।